मैथिली के समस्त नहीं अनुरागी श्रोता का राजीवक नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा गंधब करी लऽ आइ पुनः हम अपना यूट्यूब चैनल मैथिली सिनेही के माध्यम से अहाँ सबके समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक कथा यात्रा है। कथा यात्रा के सूत्रधार है श्री अर्धनारीश्वर जी। श्री अर्धनारीश्वर जी का जनतब देने छी जे एकटा ऑटोबायोग्राफी खंड प्रखंड जिंदगी ओकरा जे छै से एपिसोड बना के हम अहाँ सबके समक्ष राखि रहल छी। जतऽ तक रखने रहूँ ओकर आगू जे छै से आइ हम राखि रहल छी। एहिसँ पहिले एकटा बात कहऽ चाहै छी, जँ केओ गोटा नव छी हमरा एहि चैनल पर पहले बेर देख रहल छी वा सुनि रहल छी तऽ चैनल सब्सक्राइब कऽ ली से आकांक्षा। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई रचना खंड प्रखंड जिंदगी से आ रचना के शीर्षक छै तिब्बतियन ब्लंडर। 1962 ईस्वी में चीन भारतक पीठ में छुरा भोंकलक। 1962 में ओना तकर तैयारी ओ पहिने से कऽ रहल छल आ नेहरू जी के प्रभाव में भारत सरकार ताइसँ आँखि मुनने छल। चीन तिब्बत पर अपन अधिकार जतबैत अछि तकरा पाछाँ ओकर मुख्य तर्क ओ जातीय एकरूपता जकरा रेशियल सिमिलरिटी कहै छियै कहि सकै छी। मुदा ई एक प्रकारक भ्रांति थिक। स्वयं तिब्बत निवासी अपना आप के चीनी मूल से अलग बुझैत छथि। वास्तव में अनेक वर्णित बात के आइ बदलय पड़त। हम इतिहास में आर्य, मंगोल, सेमेटिक आ निग्रो वा अफ्रीकन जाति पढ़ने रही। आई ओहि वर्गीकरण के गौर वर्ण यानी व्हाइट या कॉकेशियन, मंगोल या एशियावी, निग्रो या कृष्णवर्णी अर्थात रूपे विभक्त कयल जाइत अछि। एखन जेनेटिक आधार पर अध्ययन निरंतर भऽ रहल अछि अखनो। आ फेर कोनो दोसरे प्रकारक वर्गीकरण होयत। मुदा हमर मानब अछि जे चीन में चीनी, भारत में भारतीय तऽ तिब्बत में तिब्बती बसैत अछि। तिब्बती भारतीय बेसी अछि। तिब्बती भारतीय बेसी अछि, चीनी कम। एकर पाछाँ हमर सोच अछि जे तिब्बत वाला क्षेत्र भारतीय संस्कृतिक मूलाधार में रहल अछि। भगवान शंकर न केवल हिंदू धर्मक त्रिदेव छथि अपितु ब्रह्मांड में एहि मादे अति प्राचीन वर्णन अछि। शिव के ऐतिहासिकता हड़प्पा संस्कृति में ताकल जाय। अनिरुद्ध जोशी अपना लेख में कहैत छथि जे आइ से 18,000 वर्ष वाराह कल्प शुरू भेल आ ओहू समय में शिव पूजा के विधान छलै। मुदा यदि से नहियो मानी तैयो विभिन्न उपनिषद में शिवक जे वर्णन भेटैत अछि ताहिसँ साबित होइत जे शिव वैदिक काल से पूर्ण धर्मक आधार रहल अछि। चूँकि शिवक निवास कैलाश पर्वत मानल जाय, अर्थात कैलाश पर्वत तथा ओतुका आसपासक निवासी से भारतक संपर्क अति प्राचीन साबित होइत छै। भारतीय एतऽ अपन एहन प्रभाव छोड़लनि जे तिब्बत आइयो बौद्ध धर्मक प्रमुख केंद्र अछि। मुदा बल प्रयोग बिना तिब्बत बौद्ध धर्मावलंबी छथि। मुदा बल प्रयोग बिना तिब्बत बौद्ध धर्मावलंबी छथि। बौद्ध धर्म 2500 वर्ष से बेसी पुरान अछि। मुदा गुप्त राजा के समय में 5वीं शताब्दी में जखन नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना भेल तऽ चीन, तिब्बत आदि स्थान से विद्यार्थी अबैत छल एहिठाम पढ़ै के लेल। या विद्यार्थी आपस भेला पर बौद्ध धर्म पसारने होयत। उड़ीसा प्रांत से बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव 8वीं शताब्दी में तिब्बत गेल छलाह। हुनकर नाम ओतय रिनपोचे कहल गेलनि अछि आ तिब्बत, नेपाल, भूटान आदि देश में हुनका दोसर बुद्ध के मान्यता भेटल छनि। मिथिला के भागलपुर जिला के आतिश दीपंकर 11वीं सदी में तिब्बत से सुमात्रा धरि धर्म प्रचार केने छलाह। तिब्बत मादे विचार करैत काल हमरा लोकनि के ध्यान में राखऽ पड़त जे तिब्बत विश्वक 2 प्राचीन सभ्यता वाला देश भारत आ चीन के बीच एकटा बफर स्टेट रहल अछि। चीन एहि पर बेर बेर अपन सैन्य ताकतक प्रयोग से अपना अधीन रखबाक प्रयास करैत रहल। ओतहि भारत अपन धर्म आ आध्यात्म से तिब्बत के ताकत दैत रहल। किंतु पशुता आ धर्म आ सज्जनता से विजय नहीं पावल जा सकैछ आ ताहि लेल सठक संग सठता आवश्यक अछि।
तिब्बत पर कुबलाई खान के नेतृत्व में जखन आक्रमण भेल आ ओ विजय पाओल तऽ हालांकि ओ युआन राजवंश स्थापित केलनि, मुदा तैयो चीनी प्रान्तसँ इतर एकर प्रशासन बौद्ध संघ द्वारा चलल। ध्यातव्य अछि जे ई 13वीं शताब्दीके घटना थिक, मुदा हमरा एहिमे मध्यकाल तथा प्राचीन कालक नहि आधुनिक कालमे तिब्बत मादे विचार करक अछि, आ से 18वीं सदीसँ शुरू करब ठीक रहत, कारण 23म तीर्थंकर पार्श्वनाथ करीब 1900 वर्ष पूर्व भेला। तेँ यदि तीर्थंकर ऋषभदेव जी के कतेक पूर्व मानल जाय, ई विशेष अध्ययनक विषय अछि। मुदा ऋषभदेवक मृत्यु कैलाश पर्वत पर भेल अछि। एहिसँ स्पष्ट अछि जे चीनसँ बहुत पहिनेसँ भारतक प्रभाव कैलाश क्षेत्रमे रहल अछि। हमरा जानैत नेहरूक तुलनामे ब्रिटिश भारतक अतीतके नीक जकाँ बुझि तिब्बत नीतिके निर्धारण केलक। चीनमे मिंग राजवंशके उखाड़ि 1636 ईस्वीमे चिंग राजवंश स्थापित भेल। वारेन हेस्टिंग्सके समयमे तिब्बतसँ व्यापारिक संबंध स्थापित करैके प्रयास शुरू भेल, जे असफल रहल। जॉर्ज बोगलेक प्रयास एतबा तऽ सफल अवश्य रहल जे आइयो तिब्बतक निर्वासित सरकार चीनसँ अपन स्वतंत्रताक मादे ओहि घटनाके सहारा लैत अछि। 19वीं सदीमे चीन ब्रिटेन हफीम युद्ध नामी अछि अखनो धरि। एकर फलस्वरूप 2-3 बेर चीन हारल आ संधि कऽ कऽ ईस्ट इंडिया कंपनीके हफीमक चीनमे निर्बाध व्यापार चलैत रहल, एतेक तक जे हांगकांग द्वीप ब्रिटेनक अधिकारमे देबऽ पड़लै ओकरा, जे 20वीं सदीके अंत धरि रहलै आ मुक्त व्यापारक केंद्र रहबाक कारण एकर शासन व्यवस्था कम्युनिस्ट चीनसँ फराक रहलै। 1895 ईस्वीमे चीन जापान युद्ध तेहन दूरगामी भेल जे 20वीं सदीमे चीनमे प्रजातंत्र स्थापनाके पथ प्रशस्त केलक। लेकिन असली प्रयास भेल तिब्बतमे लॉर्ड कर्जनके समयमे आक्रमणक द्वारा। तिब्बत ओहि समयमे अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाके केंद्र छलै। चीन अपन अधिकार तिब्बत पर बहुत पूर्वसँ करैत आबि रहल अछि। दोसर दिस तत्कालीन दलाई लामाक शिक्षक जे रूसी मूलक बौद्ध छल, रूसक शासक जारक प्रभावमे तिब्बतके अनबाक सब प्रयास करैत आबि रहल अछि। हालांकि लॉर्ड कर्जनक नीतिके आलोचना ब्रिटेनक संसदमे भेल, तथापि एहि नीतिके कारण 1904 ईस्वीमे ल्हासा संधि भेल छलै। बादमे ब्रिटेनक विदेश मंत्रालयके प्रभावसँ किछु संशोधन भेल। तदनुसार युद्ध भेल। क्षतिपूर्तिके नाम पर 75 बदला 25 लाख तिब्बत वार्षिक किस्तक रूपमे ब्रिटेनके देत। क्षतिपूर्तिके नाम पर 75 बदला 25 लाख तिब्बत वार्षिक किस्तक रूपमे ब्रिटेनके देत। ज्ञानतेशेमे ब्रिटिश प्रतिनिधि रहत, मुदा ओ ल्हासा नहि जायत। एतऽ सबसँ महत्वपूर्ण घटना मैकमोहन रेखा मादे विचार करब उचित अछि। 1912-13 ईस्वीमे चीनमे विद्रोह भेल आ ओतऽ सन्यात सेनक नेतृत्वमे प्रजातंत्र भऽ गेलै। 1914 ईस्वीमे शिमलामे सर हेनरी मैकमोहनक नेतृत्वमे ब्रिटेन आ तिब्बतमे एकटा समझौता भेल, जाहिमे भारत तिब्बत केर सीमांकन भेलै। सएह सीमांकन मैकमोहन लाइन कहबै छै। 1947में भारत स्वतंत्र भऽ गेल। दोसर दिस माओके नेतृत्वमे 1949 ईस्वीमे चीनमे कम्युनिस्ट शासन स्थापित भऽ गेल। अपना उदय करे कालहिसँ चीन विस्तारवादक नीति अपनौलक। शुरुएसँ 1950 ईस्वीमे चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत पर आक्रमण केलक आ 1951 ईस्वीमे बीजिंगमे तिब्बत 7 सूत्री समझौताके लेल बाध्य भेल। ध्यान देबाक बात अछि जे 1950 ईस्वीमे भारत गणतंत्र घोषित भऽ चुकल छल आ नेहरू जीके पंचशीलो नीतिके यदि आधार मानल जाय तऽ एहि चीनी अतिक्रमणक पुरजोर विरोध करक चाही छल। भारतमे तखन द्वितीय विश्व युद्धक अनुभव प्राप्त सेना छल आ चीनसँ सैन्य शक्तिक द्वारा सेहो प्रतिरोध करबामे ओ सक्षम छल।
संयुक्त राज्य अमेरिका अपन जासूसी संस्था CIA के द्वारा चीनक विरुद्ध तिब्बतक सहायता करैत रहल, मुदा भारत सुतल रहल। दोसर दिस साम्यवादक नाम पर रूस चीनक सहायता केलक। ओ रूसी विमान से बौद्ध मठ पर बम बरसौलक। अंत में 1959 ईस्वी में जखन वर्तमान दलाई लामा के बुझायल जे ओ चीन द्वारा कैद कऽ लेल जेता, तखन भागि कऽ भारत में शरण ओ लेलनि। दलाई लामा के जेठ 2 भाई सहित हजारों तिब्बती के संहार चीनी सेना केलक, मुदा एहि नरसंहारक चित्कार भारत चीन भाई भाई के नारा के पाछा सुनाय नहीं पड़ल। 1959 से 1962 ईस्वी में युद्धक प्रारंभ धरि नेहरू जी धोखेबाज चीनक विश्वासघात से आँखि मुन्ने रहला आ अंत में चीन तेहन न छुरा भोंकलक जे अंततः हुनका जानलेवा सिद्ध भऽ गेल। 27 मई 1964 ईस्वी को वो अचानक हृदयाघात से अपने चलि गेला नेहरू जी। भट्टारंभ उम्हर तिब्बत में उथल पुथल मचल छल आ एम्हर हमरो जीवन में प्रभावित करऽ वाला घटना घटि रहल छल। लेखक लिख रहल छथि, एक दशक धरि दोसर संतानक हेतु तरसऽ वाली माता 2.5-3 वर्षक अभ्यंतर में दोसरो पुत्र के माय बनि गेली। फल भेल जे जननी पर 2-2टा नवजात संतानक पालनक बोझ। मुदा ओहि समय में हमरा गाम में एकटा परिवर्तन भेल रहै। गाय महिष पोसब आम भऽ गेल छलै। परिणामतः दूध दही के नदी बहैत छल से कहि सकैत छी। अनेक दूध पेरऽ वाला मशीन बैस गेल, जाहि में मक्खन निकालब सुलभ भेल। ई मक्खन भुटकी बाबू मारवाड़ी अग्रवाल कीनऽ लगला आ घी के पैघ व्यापारी बनि गेला। 1955 ईस्वी अबैत अबैत एक बेर फेर हमर पिताजी बेरोजगार भऽ गेला। कारण 1956 ईस्वी में पूर्णिया के सर्वे खत्म भऽ गेल छल। हमरा जनैत हिनका लोकनिक बहाली अस्थायी तरहक रहल होइतनि। एहन में हमरा गामक अनेक लोकक रोजी बंगालक विभिन्न शहर में घी बेचनाइ भऽ गेल छलै। हम शायद 6 वर्षक रहल होयब जखन हमर भट्ठा धरेबाक प्रयास शुरू भेल। एहि लेल अक्षरारंभक कोनो दिन बेरागन तकबाक कौलिक परंपरा नहीं रहि गेल रहे। एहन में हमर माय सरस्वती पूजा के अक्षरारंभ के लेल सबसे उपयुक्त तिथि मानैत छली। ओहि समय में पाथरक स्लेट अबैत छल जाहि पर पेंसिल से लिखल जाइत छलै। पुरान कपड़ा के भिजा के ताई से पोतल जाइत छलै, जकरा पोतना कहल जाइत छलै। आ एहि प्रकार से साफ कऽ के फेर से लिखल जाइत छलै। हमरो अक्षरारंभ ताहि प्रकारे प्रारंभ भेल होयत से संभव, मुदा जहाँ धरि हमरा मोन अछि एहि संग संग साफ चिक्कन जमीन पर गाबिस माटि अथवा पत्थरखड़ी से लिखबाक सेहो परंपरा छलै। हम जहिया गाबिस माटि से माझ आंगन में अ आ हर्षई दीर्घई हरसु दीर्घउ अपना से लिख के माय के देखेलहुँ तो ओ कहलनि जे ठीक अछि, शुद्ध अछि। ताहि दिन बुझायल जेना मिठाई भेट गेल, कोनो पुरस्कार भेट गेल। आ तहिया से पढ़ऽ में जे मोन लागल से अद्यावधि अखन तक कायम अछि। तैयो एकटा समस्या छल, हम स्कूल जायब शुरू नहीं केने छलहुँ। हमरा गाम में कोनो अस्थायी स्थान पर स्कूल के भवन नहीं छलै। हालांकि लोअर प्राइमरी स्कूल सरकार द्वारा स्वीकृति छलै आ एकटा शिक्षक पदस्थापित छलाह। हमरा जाहि शिक्षकक सानिध्य में स्कूली शिक्षा के शुरुआत करऽ पड़ल ओ भखरैन के छलाह। आ ओहि समय में स्थल मुरली मनोहर के नाम से स्थापित देवस्थान स्थल छलै। ओकरे आंगन में ओ पढ़बै छलखिन। गौर वर्ण चाकर मुखमंडल, लीलाट पर भूमकार सिनुरक ठोप आ सम्माने में बेंत जे अमलोक वृद्ध भेला से हाथ में लऽ कऽ ओ चलै छलखिन। हमर पिताजी हमरा अपना संग लऽ ओतऽ छोड़ि अयला। हम प्रसन्न भऽ गेलहुँ, मुदा हुनक सामने राखल बेंत जेना हमरा आतंकित करऽ लागल। फेर देखलहुँ जे चटिया सबके तरहथी पर गलती भेला से बेंत बरसै छै से आतंकित हम किछुए कालक बाद ओतऽ से भागि गेलहुँ। मुदा पिताजी दोसर दिन फेर हमरा लऽ कऽ ओहिठाम पहुँच गेला आ शिक्षक से हमर भयभीत हेबाक बात कहलखिन। शिक्षक अपन स्नेहसिक्त हाथ हमरा माथ पर रखलनि आ हमर डर दूर केलनि। ओहि दिन से हम स्कूल में रहऽ लगलहुँ। मुदा ओहि समय के शिक्षक लेल स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड अर्थात छड़ी के प्रयोग हटायब, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड अर्थात छड़ी का प्रयोग हटायब बच्चा के बिगाड़ब ठीक,
कर्मंत सिद्धांत छल। यद्यपि दंड बिना गलतीके नहि देल जाइत रहए, मुदा ओहिमे क्रूरता अधिक छलै, लेकिन ओहि समयके अभिभावको एहि सिद्धांतके विरोध नहि करैत छलखिन। एकर जे नग्न यथार्थ हम देखलहुँ से आइयो हमरा आँखिक समक्ष नोचि उठैत अछि। मास्टर साहब जाहि महान भावक ओतऽ रहैत छलाह, हुनक पत्र हमरासँ अधिक उमेरगर रहै आ तकरे पढ़ेबाक लेल ओ हुनका अपना ओतऽ रखने रहथिन। मुदा ओ चटिया एहन बद्ध छलै जे अपन एक समवयस्कक भातिजके संग स्कूलके बेरमे कतहु ने कतहु नुका रहैत छल। फेर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन आधा दर्जन मुष्टंड चटियाके पठाओल जाइत छल। ओ सब दुनूके पकड़ि कन्हा पर टाँगि कऽ लऽ आबैत छल आ तकर बाद शुरू होइत छल दुनूके धुनाइ, बढ़िआँसँ पिटाइ। एहि लेल बनराही गाछीसँ खजूरक छड़ी मंगायल जाइत छलै। एहि छड़ीके विशेषता इएह होइत छलै जे जखन कोनो व्यक्तिक शरीर पर पड़ैत छल तऽ तेना फूटि जाइत छलै जेना ओकर दाग भऽ जाइत छलै ओहि छड़ीके देह पर। कखन विशेष सजा देबाक लेल पुरनी पोखरिक महारक तेतरी गाछसँ घोरनक छत्ता मंगाओल जाइत छलै। देह पर पानि ढारि आ ताइ भीजल देह पर घोरनक छत्ता झाड़ि देल जाइत छलै आ छड़ीसँ धुनाइ होइत छलै। ई सब होइत छल गृहपतिक दरबज्जा पर, 10 डेग पर, वा कहि सकैत छी जे दरबज्जे पर। एहन दंड ओहू समयमे कोनो अपराधीक लेल गैरकानूनी रहल होयत, मगर ई सब होइत छल आ लोक सब देख सुनि कऽ चुप रहैत छल। बलियारी कही ओहि टाइमके माय बापके, गार्जियन सबके। खैर दुनू छात्र आगूके वर्गमे प्रोन्नत भेल आ दोसर स्कूलमे दाखिला लेल। दुनू दू तरहक पढ़यवला भऽ गेल आ तदनुसार चाकरी भेटल। नहि जानि एहि शारीरिक दंडक कोन आ कतेक योगदान हुनका दुनूके शिक्षा पर पड़ल हेतनि, मुदा जीवनमे अमिट छाप अवश्य ओ बात छोड़लकै। मुदा एखन तऽ आगूके पढ़ाइके बात हम फेर करब। तऽ फेर श्रोतागण आइ ई दूगो एपिसोडके एकटा संयुक्त एपिसोड बनाकऽ अहाँ सबके समक्ष रखलहुँ हँ। अगर या जे स्किप कऽ के नहीं संपूर्ण सुनबै, सुनलाके पश्चात अपना प्रतिक्रिया से अवगत करायब। दोसर बात, हमर श्रोता चाहे गाँवमे रहै छी वा प्रदेशमे, देशमे रहै छी वा विदेशमे, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहै। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।